बाय बर्थ मुझे लीवर इशू था, तो उसके कारण काफी मुझे गैस्ट्रिक अटैक आता था। उसी समय रामदेव बाबा जी का एक शो चलता था, तो पापा उससे काफी इंस्पायर्ड हुए, तो डेली 5 बजे मुझे उठाकर योगा कराया करते थे। मैंने रोडीज का भी ऑडिशन दिया, तो मुझे एक चाइना से योगा के लिए ऑफर आया। क्या अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग योग आसन भी आप लोग एडवाइस करते हैं? अगर प्रॉब्लम आपको अलग तरीके से, तो आसन भी वैसे डिफरेंट तरीके से हम आपको सजेस्ट करेंगे। योगा टाइम करके कार्यक्रम आप लोगों का शुरू हुआ था। IBC 24 का ही एक मोटिव था कि हर आसनाओं में श्वास का काफी मेजर रोल होता है। जो योग है ये किसी धर्म या किसी देश का नहीं है। योग एक प्राचीन भारतीय जीवन शैली है जो मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करने की कला सिखाता है। ये न केवल मानसिक शांति बल्कि आंतरिक शक्ति भी देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग की बढ़ती सहभागिता इसका प्रमाण है कि आधुनिक जीवन में योग एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे शो टॉक विद चित्रा में। और आज हम सबके बीच हैं मिसेस अन्नपूर्णा जी, जो कि इतनी कम उम्र में योग में अद्भुत कार्य कर चुकी हैं। इन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान से न केवल योग के प्रति लोगों को जागरूक किया है, बल्कि कोविड-19 जैसी चुनौतियों के दौरान भी अपनी ऑनलाइन सेवाएं देकर हजारों लोगों को एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये एपिसोड अन्नपूर्णा जी के साथ। नमस्कार अन्नपूर्णा जी, स्वागत है आपका हमारे शो टॉक विद चित्रा में। नमस्ते चित्रा जी। थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ शो पे आ पाई। तो ये योगा की जो जर्नी है आपकी कैसे शुरू हुई? मतलब बचपन से ही आपकी कोई आइडियल रही है, आपको इतना शौक था, या आपकी इस सब के पीछे कोई एक ट्रैजिक स्टोरी थी? हाँ, एक्चुअली बाय बर्थ मुझे लीवर इशू था, तो उसके कारण काफी मुझे गैस्ट्रिक अटैक आता था। ठीक से मेरी जो पाचन शक्तियां थी वो काम नहीं करती थी, जिसके कारण काफी मुझे छोटे में ही पेट दर्द होना, कभी बेहोश हो जाना, खूब हाईली एसिडिटी, ऐसी प्रॉब्लम होते रहती थी। तो उसी समय रामदेव बाबा जी का एक शो चलता था, तो पापा उससे काफी इंस्पायर्ड हुए और उनको लगा कि मुझे भी करना चाहिए, तो डेली 5 बजे मुझे उठाकर योगा कराया करते थे पापा। तो धीरे धीरे मेरी प्रॉब्लम्स भी ठीक होते गई, तो पापा को लगा कि ये रेगुलर करना चाहिए। तब से मैं 12 साल की थी, तब से मैंने रेगुलर रखा योगा। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, देन उसके बाद थोड़ा सा मुझे रियलिटी शोज का काफी शौक था, तो मैंने रोडीज का भी ऑडिशन दिया। तो वहीं से मुझे योगा के लिए काफी और लगा कि इसको करियर में आगे शामिल करना चाहिए। तो मैं केवल धाम विजिट करने गई थी, तो मुझे लगा कि मुझे इसमें आगे बढ़ना है। देन मैंने वहाँ एडमिशन लिया। फर्स्ट मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया। सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद मैंने रायपुर में 10 मंथ क्लासेस भी दिया योगा का। जी। फिर लगा कि नहीं, मुझे इसमें थोड़ा और डीप नॉलेज में जाना है, एडवांस प्रैक्टिस करना है। फिर मैं 2 मंथ के लिए ऋषिकेश गई। ऋषिकेश में जाने के बाद एक्चुअली मुझे एक चाइना से योगा के लिए ऑफर आया। ओह माय गॉड, हाँ, चाइना से ऑफर आया आपको? हाँ। देन थोड़े दिन बाद कोविड भी आ गया और कुछ वहाँ चाइना में ट्रेजेडी, तो मेरा वीजा रुक गया। तो फिर मैंने उसको कैंसिल करके मैम अच्छा हुआ आप चाइना नहीं गए। अब मैंने योगा में फिर मास्टर किया, तो मुझे उसमें काफी अच्छा लगने लगा। उसके बाद मैंने खुद का सेंटर डाला। देन अभी 6 ईयर हो गया मुझे योगा में आए। वाओ नाइस, मतलब काफी लंबा सफर तय किया है आपने। जी चित्रा जी। कोविड के दौरान भी बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि एक डायबिटीज से भी लोग बहुत ग्रसित हो रहे थे, और उस समय आप लोगों का एक कार्यक्रम शुरू हुआ था। मैंने आपका ही कहीं कोई आर्टिकल पढ़ा था, डायबिटिक योगा वीडियो ब्लॉग आप लोगों ने शुरू करवाया था, जिसका उद्घाटन भी उस समय तत्कालीन जो गृह मंत्री थे उन्होंने किया था। तो ये इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। और एक चीज और जो मैं पूछना चाह रही थी कि क्या अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग योग आसन भी आप लोग एडवाइस करते हैं? अगर आपको डायबिटीज है तो आप स्टमक वाले बहुत सारे आसन होते हैं जो आपके पैनक्रियास को इफेक्ट करते हैं, तो वो आपके डायबिटीज को बैलेंस्ड करता है। अगर जिसको बैक पेन है
तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करके एक बहुत सारे से बैक बेंडिंग आसनास है, तो वो आपको बैक पेन में रिलीफ लेके आता है। अगर आपको सर्वाइकल है तो नेक से रिलेटेड आसन होते हैं, तो वो आपके सर्वाइकल, तो ऐसे है कि अगर प्रॉब्लम आपको अलग तरीके से, तो आसन भी वैसे आपको डिफरेंट तरीके से हम आपको सजेस्ट करेंगे। और जैसे डायबिटीज योगा कहा, तो ये डॉक्टर सत्यजीत सर है जो डायबिटीज स्पेशलिस्ट है। एलोपैथिक मेडिसिन के साथ अगर योगा भी साथ में आ जाए तो ऐसा है कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो काफी अच्छे से होगा जाएगा। आप कह रही हैं कि डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं योगा के योगदान को समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका डॉक्टर्स का भी प्रमाण मिल रहा है अगर योग को किसी भी डिसीज को ट्रीट करने में, तो वो बहुत बड़ी बात है। जी, एक्चुअली मेरी योगा क्लास में काफी डॉक्टर्स भी आते थे। जैसे बहुत सारे न्यूज चैनल्स में आप लोग के कार्यक्रम चलते थे, एक मुझे याद आ रहा है योगा टाइम करके कार्यक्रम आप लोगों का शुरू हुआ था, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, उससे लोगों को कैसे बेनिफिट मिला? IBC 24 का ही एक मोटिव था कि ये योगा जो शो है इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया कि विलेजर्स भी इसको देखे और सीखे। काफी लोगों को भी इससे बेनिफिट्स मिले हैं। अर्बन पॉपुलेशन के साथ साथ रूरल पॉपुलेशन तक भी आप लोगों ने रीच बनाए रखी। जी बिल्कुल। अन्नपूर्णा जी, हम देख रहे हैं आजकल ऑनलाइन बहुत से फ्री योगा चैनल्स दिखते हैं जो अलग अलग आसन को अलग अलग तरीके से करते हैं, तो आपको लगता है कि योग करने का भी कोई सही तरीका होता है? हर एक आसन को करने का कोई सही समय होता है, या उनको खाली पेट करना ही आप लोग एडवाइस करते हैं? तो ये सारी चीजों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? और एक प्रश्न और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि कई बार गलत तरीके से योग करने की वजह से भी जो लोग सफर करते हैं उसके बारे में, और फिर एक उनके मन में जहन में डर सा बैठ जाता है कि हम कुछ जैसे आसन बहुत कठिन होते हैं, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जो लोग वीडियोस बस देख के करते हैं उनके लिए एक सुझाव रहेगा कि फर्स्ट किसी अच्छे योगा टीचर के अंडर करे, देन अगर वो 1 मंथ भी करते तो उनको एक्चुअली योगा से थोड़ा फ्रेंडली हो जाते हैं। कभी भी वो यूट्यूब भी देख के कर रहे, कोई फ्री योगा चैनल्स देख के करे, तो उनको पता रहता है कि बेसिक समझ हो जाता है। और मेन ऐसा है कि योगा मॉर्निंग ही बेस्ट होता है, खाली पेट अगर आप पेट साफ करके करते हैं। और जैसे देखिए बच्चे लोग हैं वो अर्ली मॉर्निंग कर नहीं पाते, बहुत सारे ऐसे ऑफिस जाने वाले हैं, तो ऐसे लोग जो है लंच एटलीस्ट योगा करने के 4-5 घंटे पहले करें तो ज्यादा बेटर है कि आप इवनिंग कर लीजिए अगर मॉर्निंग नहीं बन रहा है तो। मतलब और आप ये कह रही हैं कि कम से कम अगर इंसान लंच किया हुआ है तो तकरीबन 4 से 5 घंटे के गैप के बाद हम योगा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आपने ये भी पूछा कि गलत आसन करने से कुछ ऐसे नुकसान हो सकते क्या, तो जी बिल्कुल, अगर आप फोर्सफुली कर रहे हैं बियॉन्ड कैपेसिटी जाके किसी आसन को गलत तरीके से कर रहे हैं तो आपको पेन हो सकता है, कभी नस खींच सकती है। तो एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप योग करते हो अलाइनमेंट के साथ करना है, प्रॉपर पोजीशंस आपके परफेक्ट होने चाहिए। जैसे आप जिम भी करते हैं, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप ज्यादा वेट लेंगे तो आपके कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट्स पे इफेक्ट करेगा। सेम योगा का भी वही है फंडामेंटल। बिगनर्स का एक सुझाव है कि आप किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर के अंडर कीजिए और थोड़ा सा बेसिक समझिए, उसके बाद ही आप किसी ऑनलाइन जाइए। प्राणायाम भी योग का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? प्राणायाम करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है योगासन से? कैसे कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, या मतलब प्राणायाम करने का सही तरीका क्या सब सीख पाते हैं कि उसके भी कुछ लेवल्स होते हैं? अब वैसे देखो, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से पूछती हूँ जो घर में योगा करते हैं, तो कहते हैं हम प्राणायाम करते हैं, लेकिन मैं जैसे ही पूछती हूँ कि आप कैसे करते हैं एक बार बताइए, मोस्टली लोग गलत करते हैं, सही तरीके से नहीं करते। जबकि आप प्राणायाम सही तरीके से करेंगे उसके फायदे इतने अनेक है, पूछो मत। इवन मैं ये कहूंगी जो लोग नहीं जानते, एक्चुअली आसन से ज्यादा एडवांस होता है प्राणायाम। इवन मैं आसन एडवांस तो कर लेती हूँ, लेकिन आज तक मैंने एडवांस प्राणायाम कभी कर ही नहीं पाया, क्योंकि इतना टफ होता है एडवांस प्राणायाम, क्योंकि ये रेशियो में होता है। अब रेशियो फॉलो करना बहुत टफ होता है। इवन मैं 5 काउंटिंग के बाद ही रुक जाती हूँ, इतनी ज्यादा सफोकेशन फील होने लग जाता है आफ्टर 5 राउंड ही। तो ये चीज मैंने फील किया कि आसन से ज्यादा एडवांस होता है प्राणायाम। जैसे धीरे धीरे मेरा जो एक्सपीरियंस योगा में बढ़ते गया, मैंने देखा बहुत सारी चीजें। इवन जो सीवियर माइग्रेन पेशेंट है वो भी प्राणायाम से अपना माइग्रेन ठीक, इवन बहुत सारी प्रॉब्लम जो है प्राणायाम से ही ठीक हो जाती है। आसन का जितना बड़ा रोल है उससे बड़ा रोल है प्राणायाम का। तो मैं उन लोगों से बिल्कुल कहूंगी जो बिल्कुल, कई बुजुर्ग होते हैं जो
लाइक नी की प्रॉब्लम है, बैक की प्रॉब्लम, तो वो आसन नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए मैं कहूंगी कि प्राणायाम अच्छे से करे, किसी अच्छे योगा टीचर के अंडर करे। आप देखेंगे डेफिनेटली आपको कुछ दिनों में काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अन्नपूर्णा जी, जैसे हम आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में देख रहे हैं, लोग चिंता से, स्ट्रेस से, या और बहुत सारी छोटी एज से ही उनको बीपी हो रहा है, आजकल हम सुनते हैं हार्ट अटैक्स हो रहे हैं लोगों को, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहिए? क्या उनको योगा अपनी डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, या कभी कभार भी योगा करके वो उसका लाभ उठा सकते हैं? जो रेगुलर योगा करते हैं, आप उनके फेस में एक अलग ही ग्लो रहता है और वो अपने एज से भी काफी कम दिखता है। शिल्पा शेट्टी इज द लाइव एग्जांपल। हाँ, आप शिल्पा शेट्टी भी ले सकते हैं, मलाइका अरोरा भी ले सकते हैं। तो मैं आप सभी को कहूंगी कि आप योगा अपने डेली रूटीन पे फॉलो करें। आप खुद ही आप में ही रिजल्ट देखेंगे। अगर आप रेगुलर 1 मंथ भी रह के देखिए, आपको डेफिनेटली मैं 100% गारंटी दे रही हूँ, आपको रिजल्ट दिख जाएगा, इसके फायदे दिख जाएंगे। अब तो हम देख रहे हैं कि जब से हम योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब मनाया जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भी देख रहे हैं कि योग कितनी तेजी से लोग इसको अपना के उसमें मतलब प्रैक्टिसेस में आ चुके हैं ऑलरेडी। तो इस पे आप आपके क्या विचार हैं? इस पे आप क्या कहना चाहेंगी कि इतनी जल्दी लोग योगा को अपना रहे हैं, डेली रूटीन में ला रहे हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड? क्योंकि देखिए, हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो लोग योगा अपना रहे हैं उनको रिजल्ट दिख रहे हैं, योगा से बहुत फायदे मिल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो रही है। तो इसलिए वर्ल्ड वाइड ये चीजें फैलते जा रही है, लोगों को दिख रहे हैं उसके रिजल्ट, इसलिए लोग इतना ज्यादा योगा के पीछे जा रहे हैं, इतने पैसे खर्च करके योगा कोर्स कर रहे हैं, योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट। एक और चीज है कि ये जो योग है ये किसी धर्म या किसी देश का नहीं है, ये एक मानवता का उपहार है। तो इसलिए लोग और ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। थैंक यू अन्नपूर्णा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर गिविंग सच एन इंसाइटफुल एपिसोड टुडे। थैंक यू चित्रा जी, मुझे आपने शो में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के इतने इंटरेस्टिंग और एडुकेटिव पॉडकास्ट शो के बाद मैं अपने प्यारे दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि अपनी जिंदगियों से कुछ चंद मिनट निकाल के योग में हिस्सा लें और देखिए आपकी जिंदगियां कितनी बेहतर और सकारात्मक बन सकती है। चलिए फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में। अंटिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे पॉजिटिव एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।